हाँ जी, कहानी का दूसरा पार्ट कि राघव ਚੱਡਾ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट ਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਚਪਾੜੀਆਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। पहले तो छुप छुप के मिलते थे। मुझे याद आता है कि हम एक बार मेरे साथ जितने लोग थे, मैंने उन्हें बोला कि आप लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठिए, मुझे अकेले जाना है किसी से मिलने। मुझे याद है मैं उस समय बरनाला में था, तो उन्होंने कहा रात को बरनाला में 8:30 बजे कहाँ अकेले जा रहे हैं मिलने। इनकी शूट खत्म हुई थी, इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी अपने सारे लोगों को बोला आप लोग वापस जाइए, मुझे अकेले किसी से मिलने जाना है। ये भी अकेले गाड़ी में बैठ कर आई और फिर हम किसी खेत खलियान में आराम से बैठे। खेत खलियान ढूंढ के अपनी सोच को पॉज करो, अपनी सोच को रिवाइंड करो। खेत में नहीं, किसी का घर था, उसके गार्डन में हम लोग मिले थे। खेत बहुत सारे भी थे, उनके गार्डन में मिले, आराम से चर्चा करी और उसके बाद फिर मिलते रहे। मुझे याद आता है मैं एक बार चमकौर साहब गुरुद्वारे गए मत्था टेकने। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ सर। जब पहली बार हम लोग मिले थे ना, तो हम चंडीगढ़ में मिले थे। जब मेरी शूटिंग वूटिंग खत्म हो गई थी, तो हम दोनों थोड़े से भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम जब भी कहीं ऑफिशियली पहली बार जाएंगे तो हमें गुरुद्वारा जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो हमने प्लान किया कि हम चमकौर साहिब जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था हमारे बारे में। मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि जब ये कहीं जाता है पंजाब में कौन लोग आते हैं नहीं आते, इससे मुझे सेटअप नहीं पता था ज़्यादा। तो सर हम छुप के गए। आज तक किसी को नहीं पता कि ये गाड़ी से निकला और ये सबसे मिला जो भी इसको रिसीव करने आए थे। और मैं चुपचाप 5 मिनट बाद जब ये लोग निकल गए, मैं मास्क वास्क पहन के अपना पूरा कवर करके मैं भी उसी गुरुद्वारे में उस दिन थी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन हमने दोनों ने मत्था टेका। दैट वाज आवर फर्स्ट, पता नहीं उसको डेट बोलेंगे, डेट नहीं बोल सकते, पर हमने साथ में मत्था टेका। वो वहाँ था, मैं यहाँ थी, और ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। मुझे ये पता है कि आप डेटिंग के लिए भी मंदिरों में गुरुद्वारों में जाते थे। आध्यात्मिक लोग हैं सर। मुझे लगता है सर ये हमारी खुशनसीबी है कि इनकी जिस परिवार में परवरिश हुई वो भी एक आध्यात्मिक परिवार है। मेरी भी जिस परिवार में परवरिश हुई एक आध्यात्मिक परिवार है। तो इसीलिए हमारे विचार बहुत मिलते हैं और परमात्मा का शुक्राना करने हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं जब मौका मिलता है। और पहली बार जब प्रपोज किया जी सर, आपको सब कुछ पता है। वो कौन सा गुरुद्वारा था? तो दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ रहा है, वो सच में मैंने पिछले 2 साल में उसके फल देखे हैं ऑलमोस्ट। जब पहली बार अभी तक पंजाब में शूटिंग चल ही रही थी, जब पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को कहा कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे एंड वी विल गेट मैरिड एंड लेट्स डू दिस। तो मैं उस टाइम एक गुरुद्वारा पहुंची थी और मैं गाड़ी में थी बाहर, और गाड़ी में मैंने अपने सब स्टाफ को बोला आप बाहर वेट कीजिए, और हम दोनों ने फ़ोन पे बात की और हमने डिसाइड किया कि अब हम साथ में होंगे। एंड सर मैं निकली, मैं गुरुद्वारे गई, और हमेशा प्रसाद मिलता है, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ सर, मुझे 2 बार प्रसाद मिला। तो एक प्रसाद जो पूरी ज़िंदगी मुझे मिलता था, उस दिन मुझे 2 मिला, एंड दैट वाज द डे आई हैड डिसाइडेड दैट वी विल गेट मैरिड।